दिल्ली में एक राष्ट्रपति शासन की मांग जोरों पर है। राष्ट्रपति शासन की बात जब होती है तो चर्चा ये होती है कि उसके लगाने के नियम क्या है। दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया भी जाएगा तो उसकी शर्तें क्या होंगी। दरअसल चुनावी सरगर्मियों के बीच दिल्ली की आबो हवा में ये चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकती है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसको लेकर बीजेपी के विधायकों ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, चिट्ठी सौंपी है, जिस पर खबर यह है कि राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए मांग पत्र को गृह मंत्रालय को भेज दिया है। वहां से जवाब में यह बताया गया है कि आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसके संदर्भ में संज्ञान लिया गया है और उसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी बार बार इस तरह की बातें क्यों कह रही है कि सरकार को बर्खास्त किया गया। केजरीवाल सरकार नहीं बर्खास्त की गई तो ऐन मौके पर जो चुनाव होगा वो क्या आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। ये और इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त दिल्ली की फिजाओं में है। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है या फिर सरकार बर्खास्त होती है तो क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे। तमाम ऐसी संभावनाएं जताई गई कि अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से आम आदमी पार्टी को सहानुभूति वाले वोट बैंक मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए भरपूर मौका दिया। दिल्ली और पंजाब में वोटिंग के एक दिन पहले तक केजरीवाल अपने समर्थकों से अपील करते रहे कि उन्हें जेल से बाहर निकालना है तो आम आदमी पार्टी को वोट करें, पर दिल्ली की जनता ने उनकी एक नहीं सुनी। दिल्ली की कुल 7 सीटों पर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने वाले बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी विधायक 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिले थे। विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति से कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के चलते सरकार काम नहीं कर पा रही है। गुप्ता ने कहा कि हम राष्ट्रपति से दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करते हैं ताकि दिल्ली की जनता के लाभ के लिए सरकार का कामकाज चल सके। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के बीजेपी विधायकों और पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री राजकुमार आनंद के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का जीना दुश्वार कर दिया है क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा है। जल बोर्ड पूरी तरह से कर्जे में डूबा है, सड़कें खस्ता हाल हैं, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी में कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल की बर्खास्ती न होना भी उल्टा पड़ सकता है। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल की बर्खास्त उनकी सरकार को कर देना या न होना भी बीजेपी के लिए परेशानी वाला है। दरअसल दिल्ली में सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक बटे हुए हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि केजरीवाल को फंसाया गया है तो कुछ लोगों का यह मानना है कि जो हुआ है वो सही है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करेगी तो ऐसा ना हो कि वो उल्टा पड़ जाए उसके लिए। इतिहास गवाह रहा है कि बर्खास्तगी का असर ज्यादा पड़ता नहीं है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को बर्खास्त किया था। विडंबना यह रही कि बीजेपी की लोकप्रियता अपने चरम पर होने के बावजूद तीनों राज्य बीजेपी हार गई, सत्ता से उसे बाहर होना पड़ा। अब राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन की जो बार बार बात उठ रही हो, केजरीवाल सरकार को जो बर्खास्त करने की बात उठ रही हो, वो बीजेपी को महंगी पड़ सकती है, बीजेपी मुश्किल में आ सकती है। अगर बीजेपी नेताओं को ऐसा लगता है कि सरकार बर्खास्त हो गई तो उनके लिए बल्ले बल्ले होगी, तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली की जनता पूरी तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक पूरा धड़ा आम आदमी पार्टी के साथ है, एक पूरा धड़ा बीजेपी के साथ है। अब अगर इस तरीके की बात कुछ होती है तो एक बहुत बड़ा धड़ा जो कि आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई पड़ता है वो इमीडिएट उस पर रिएक्शन करेगा और इसका असर बीजेपी पर पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।